हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए दोस्तों, इसमें 4500 पदों पर बहाली आ चुकी है दोस्तों। तो इसी बहाली को आज हम देखेंगे कंप्लीट डिटेल्स में कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है और कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी को कि किस कैटेगरी को कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना लग रहा है दोस्तों, 500 रुपये। वहीं देखिए एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट को 250 रुपये। और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल हैं, यानी कि जो महिलाएँ हैं किसी भी कैटेगरी की, उनको कितना देना है दोस्तों, तो 250 रुपये। और मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट का जो आपको करना है पेमेंट, वो ऑनलाइन में करना है, ऑफलाइन में पेमेंट मत कीजिएगा। तो ये हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब हम यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट को। तो देखिए, मिनिमम एज लिमिट आपका होना चाहिए दोस्तों किसी भी कैटेगरी के लिए 21 ईयर, यानी कि कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए। और देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस मेल की यहाँ पे हम बात करें तो 42 ईयर्स, यानी कि 42 साल। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल में कितना है दोस्तों, 45 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का है वो 45 ईयर है। उसके बाद देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर बीसी और ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों का यहाँ पे 45 ईयर्स। तो बीसी और ईबीसी में जो पुरुष और महिलाएं हैं उनका लास्ट एज, यानी कि अधिक से अधिक एज कितना होना चाहिए दोस्तों, 45 साल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एससी, एसटी मेल एंड फीमेल कितना दोस्तों, 47 ईयर्स। तो एससी, एसटी में जो महिला और पुरुष हैं उनका अधिकतम एज कितना होना चाहिए, 47 साल होना चाहिए। इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब पोस्ट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कैटेगरी का नेम मिलेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, यूआर, जिसे हम जनरल बोलते हैं, 0 वैकेंसी, यूआर में फीमेल का 0। और देखिए ईबीसी में दोस्तों कितना है, 1345 वैकेंसी है ईबीसी कैटेगरी के लिए। वहीं देखिए दोस्तों, ईबीसी फीमेल में 331, बीसी में देखिए दोस्तों 702, बीसी फीमेल का देखिए 259, एससी में देखिए 1279। उसके बाद एससी फीमेल का कितना है दोस्तों, 230। एसटी का देखिए 95, यानी कि 95, एसटी फीमेल में 36। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कितना है दोस्तों, 145। और ईडब्ल्यूएफ में जो फीमेल है उनका कितना है, 78, यानी कि 78। तो टोटल वैकेंसीज कितने हो गए दोस्तों, 4500, यानी कि दोस्तों 4500 वैकेंसी, यानी कि 4500 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब चलिए, इसके लिए आपसे क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो देखिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ देखिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम इन एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो वही कह रहा है कि आपका स्टेट नर्सिंग होम या सेंट्रल नर्सिंग होम से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का, और साथ ही इसमें आपको नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर वो आपके पास नहीं है तो देखिए कह रहा है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट। उसके साथ देखिए, बीएससी नर्सिंग किया है लेकिन उसके साथ आपको 6 मंथ्स का इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। या तो आपको देखिए सेंट्रल से होना चाहिए या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। कब तक दोस्तों होना चाहिए, तो 2020 तक। इसके बाद का जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। 2020 तक का है तो वो आसानी से अप्लाई करेंगे। तो ये है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात। अब देखिए, इसमें आप फॉर्म को कैसे भरिएगा। तो फॉर्म का जो मोड है दोस्तों वो ऑनलाइन भरना है आपको। और फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहा है, तो 1 जुलाई 2024 से ये शुरू हो चुका है।
और लास्ट डेट देखिए दोस्तों 21/7/2024। तो 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा, देखिए बिहार SHO यानी कि SHO का ये बहाली है, बिहार SHSCHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा दोस्तों, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए इसमें मेरिट लिस्ट आपका बनेगा और मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका क्या है, एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं यानी कि आप फिट घोषित होते हैं तो आपको ये नौकरी आसानी से मिल जाएगी, आप उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।